हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगन इंग्लिश विद गौरव। दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी बोल नहीं पा रहे हैं और बहुत बार कोशिश करने के बावजूद भी सीख नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और आपको सही तरीका नहीं मिल पा रहा है। मैं समझता हूँ कि आपकी सीखने की उत्सुकता के पीछे का उद्देश्य जीवन में कुछ अच्छा करना है, पर आपको भी समझना होगा कि एक बेहतर और सरल तरीका ही हमको सीखने के झुकाव की तरफ ले जाता है। अपने आसान और ताकतवर इंग्लिश स्पीकिंग तरीके से मैं आपके जीवन में बदलाव ला सकता हूँ। तो चलिए आज की स्टोरी के जरिए इंग्लिश स्पीकिंग को और बेहतर बनाते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। वाणी एक शर्मीली लड़की थी। वाणी लड़की का नाम है और ये सब्जेक्ट भी है दोस्तों। वॉज मतलब थी, अ मतलब एक, शाय मतलब शर्मीली, गर्ल मतलब लड़की। तो इसको पूरा समझते हैं। वाणी एक शर्मीली लड़की थी। उसे पता था कि उसे अंग्रेजी में अपना परिचय देना सीखना चाहिए। शी का मतलब शी हम लड़की के लिए लगाते हैं या किसी वुमेन के लिए लगाते हैं दोस्तों। शी सब्जेक्ट भी होता है और ही हम लड़के या आदमी के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पर शी लड़की है। न्यू मतलब वो जानती है। नो का मतलब जानना, न्यू का मतलब जानती थी। नो वर्ब है और न्यू भी वर्ब है। न्यू हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं जो सेकंड फॉर्म है वर्ब की। वो जानती थी कि वो जानती थी उसे। अब यहाँ पर शी को हम वो भी बोल सकते हैं, उसे भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें तरीका देखना है हम किस सेंटेंस का यूज कर रहे हैं, किस तरीके से बातों को क्रिएटिव तरीके से ला रहे हैं। उस तरह से वर्ड भी यूज होते हैं दोस्तों। हमेशा ये मत समझना कि एक ही वर्ड का एक ही मीनिंग होता है। एक ही वर्ड के 10-10 मीनिंग भी हो सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम उन्हें किस तरीके से यूज कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है सीखना। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं, जैसे आप हिंदी में उसे बोल रहे हैं लड़की को, उसे हम वो भी बोल सकते हैं। तो जैसे हम किसी लड़की को एड्रेस करते हैं वो लड़की, तो वहां पर तो शी आएगा। या हम बोलेंगे कि उसे चाहिए, उस लड़की को चाहिए, तो वहां पर भी शी आएगा। तो तरीका अलग अलग है। हम वर्ड एक ही यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो वो जानती थी उसे। शी शुड चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए। ये एक मॉडल वर्ब है दोस्तों। जैसे शुड, कुड, वुड, मे, माइट, ये सब मॉडल वर्ब्स होते हैं। तो शुड का मतलब होता है चाहिए। लर्न का मतलब सीखना। तो इसका मतलब होता है उसे सीखना चाहिए। हाउ मतलब कैसे। टू मतलब इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय देना। ठीक है। टू इंट्रोड्यूस आएगा। उसे हम टू के साथ यूज करते हैं जब भी वर्ब हमें एड्रेस करना होता है, जिसका मतलब होता है नान और नी में आता है। जैसे सीखना है, खाना है, जाना है, मंदिर जाना है, बात करनी है, सीखना है, पढ़ना है, सब में ना आ रहा है लास्ट में, तो वो आ रहा है टू के वजह से। टू को जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करते हैं तो उसका नान और नी में ही आता है। परिचय देना, हरसेल्फ मतलब खुद का, इन मतलब मैं, इंग्लिश में मतलब अंग्रेजी में। तो उसको पूरा समझते हैं दोस्तों। वो जानती थी उसे सीखना चाहिए कैसे परिचय देना है खुद का अंग्रेजी में। ठीक है दोस्तों। उसने सोचा कि वो अपने नाम से शुरू कर सकती है। शी थॉट, उसने, अब यहाँ पर उसे आया था और यहाँ पर उसने आ गया दोस्तों, और यहाँ पर इसका मतलब था वो। देखिए तीन तीन चीजें अलग अलग हो गई एक ही नाम से। ये डिपेंड हम पे करता है कि हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर मतलब इसका आ रहा है उसने, लेकिन हम तो लड़की के लिए शी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, थोड़ा ट्विस्ट आ सकता है। आपको ये समझना पड़ेगा, जरूरी नहीं वर्ड का एक ही मीनिंग हो। ठीक है। तो जिस तरह से हम हिंदी में बदलाव लाते हैं अनुवाद में, वैसे ही इंग्लिश में भी थोड़े थोड़े बदलाव आ सकते हैं। तो यहाँ पर शी का मतलब उसने, थॉट मतलब सोचा, थिंक का मतलब सोचना, थॉट का मतलब सोचा, थिंक वर्ब है और थॉट सेकंड फॉर्म है वर्ब की जो पास्ट के लिए यूज करते हैं। उसने सोचा कि वो, कुड मतलब सकता है या सकती है, इसका मतलब होता है। कुड का मतलब सकना या सकता। ठीक है। तो वो शुरू, इसका मतलब होता है शुरू करना, तो इसका पूरा मतलब हो जाएगा वो शुरू कर सकती है। शी कुड स्टार्ट। तो वो शुरू कर सकती है विद मतलब के साथ, हर मतलब उसका, नेम मतलब नाम। तो उसने सोचा कि वो अपने नाम के साथ शुरुआत कर सकती है। शी मतलब उसने, सेड मतलब कहा। अब उसने जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन में जो एग्जैक्ट वर्ड बोले हैं, मैंने उसे हाईलाइट करे हैं ग्रीन कलर में। उसने कहा, हेलो, मेरा नाम वाणी है। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही है, तो उसने पहली लाइन बोली मेरा नाम वाणी है। हेलो, माय नेम इज वाणी। माय मतलब मेरा, नाम मतलब नेम, इज मतलब है, वाणी मतलब नाम, जो मेरा नाम है वाणी। तो इसका पूरा मतलब हो गया मेरा नाम वाणी है। आगे समझते हैं।
उसे लगा कि ये साधारण लग सकता है। शी फेल्ट, उसे लगा या महसूस हुआ। फील का मतलब लगना या महसूस होना। फेल्ट का मतलब लगा या महसूस हुआ, जो हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और फील वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। उसे लगा, इट माइट साउंड, इट मतलब ये, माइट मतलब सकता या सका। ठीक है, ये भी हम कैन की जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन माइट हम तब यूज करते हैं जब संभावनाएं कम होती है किसी चीज में। मे और माइट का एक ही मतलब होता है दोस्तों, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। दोनों हम तब यूज करते हैं। कैन का भी सेम मतलब होता है, मे का मतलब भी सेम होता है, माइट का मतलब भी सेम होता है। लेकिन हम इसे तब यूज कर सकते हैं, माइट को, जब संभावनाएं कम होती है किसी चीज में, या हम श्योर नहीं होते उस चीज के लिए। तो यहाँ पर उसने बोला है उसे लगा कि ये साधारण लग सकता है। लग सकता है, लेकिन लग नहीं भी सकता है, वो एक अनुमान लगा रही है, इसलिए उसने माइट यूज किया है कैन की जगह। उसे लगा कि इट माइट साउंड, साउंड का मतलब होता है लग, लगना जो हो रहा है ना, वो साउंड के वजह से हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इट माइट साउंड, ये लग सकता है साधारण, तो इसका मतलब हो गया उसे लगा, उसे लगा कि ये लग सकता है साधारण, लेकिन ये सही है। बट मतलब लेकिन, इट मतलब ये, इज मतलब है, करेक्ट मतलब सही है, ये सही है। मैं एक बार इसे फिर से बता देता हूं दोस्तों। उसे लगा कि, उसे लगा ये लग सकता है साधारण, पर ये सही है। उसने जोड़ा, शी एडेड, जोड़ा मतलब उसने बातों में जोड़ा, उसने कुछ और ऐड किया। ठीक है, शी मतलब उसने, ऐड का मतलब जोड़ना, एडेड का मतलब जोड़ा, जो हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, भूतकाल के लिए। ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ऐड, सेकंड होती है एडेड, थर्ड होती है एडेड, जो हम हैज हैव और हैड के साथ यूज करते हैं, और फोर्थ होती है एडिंग, जो इज आर और वर वॉज के संग यूज करते हैं। तो धीरे धीरे मैं आपको वर्ब की लिस्ट लेके आऊंगा एक दिन, चारों फॉर्म कैसे यूज की जाती है दोस्तों, मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप समझिए, इसने पास्ट टेंस में एडेड यूज किया है। एड फर्स्ट फॉर्म होती है जो वर्तमान के लिए करते हैं, एडेड होती है सेकंड फॉर्म, जो हम भूतकाल के लिए करते हैं। तो उसने जोड़ा, मैं दिल्ली से हूँ। ये इंटरव्यू की सेंटेंसेस वो प्रिपरेशन कर रही है, कैसे जवाब देना है। तो उसने एग्जैक्ट वर्ड जो बोले वो थे, मैं दिल्ली से हूँ। इसका मतलब हो गया आई, एम का मतलब हूँ, फ्रॉम मतलब से, दिल्ली मतलब दिल्ली, तो मैं दिल्ली से हूँ। उसने सोचा कि उसे अपनी पढ़ाई के बारे में बताना चाहिए। शी मतलब उसने, थॉट मतलब सोचा, थिंक का मतलब सोचना दोस्तों वर्तमान के लिए, और थॉट का मतलब सोचा भूतकाल के लिए। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसने सोचा, शी मतलब उसे, शुड मतलब चाहिए, जो एक मॉडल वर्ब है दोस्तों, मैंने पहले भी बताया आपको। उसे चाहिए, ऑल्सो मतलब भी, टेल मतलब बताना। अब शुड को हम हमेशा वर्ब के साथ यूज करते हैं, तो इसका मतलब हो गया उसे बताना चाहिए, तो चाहिए लग गया यहाँ पर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हो गई। उसे बताना चाहिए, अबाउट मतलब के बारे में, हर मतलब अपनी, स्टडीज मतलब पढ़ाई के बारे में, स्टडीज का मतलब होता है पढ़ाई। तो उसने सोचा उसे बताना चाहिए, उसे भी बताना चाहिए अपनी पढ़ाई के बारे में। उसने कहा, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। शी सेड, उसने, सेड का मतलब कहा, से का मतलब कहना, सेड का मतलब कहा। ये से फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, और सेड होती है सेकंड फॉर्म वर्ब की, जो पास्ट के लिए हम यूज करते हैं। उसने कहा, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, अ मतलब एक, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी या छात्र, ऑफ मतलब का, क्लास मतलब कक्षा, 10 मतलब 10। मैं तो इसका मतलब दोस्तों हो गया, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। आगे बढ़ते हैं। किसी ने उसके शौक पूछे। समवन, किसी ने, आस्क्ड मतलब पूछा। आस्क का मतलब पूछना, आस्क्ड का मतलब पूछा। आस्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है दोस्तों, जो हम वर्तमान के लिए यूज करते हैं, और आस्क्ड हम भूतकाल के लिए यूज करते हैं, जो इस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। किसी ने पूछा, अबाउट मतलब के बारे में, हर मतलब उसका, हॉबीज मतलब शौक। हॉबी एक शौक होती है, और हॉबीज कई सारे शौक होते हैं, तो हॉबीज का मतलब होते हैं शौक। तो इसका पूरा मतलब हो गया, किसी ने उसके शौक के बारे में पूछा। उसने उत्तर दिया, शी रिप्लाइड, उसने रिप्लाइड मतलब उत्तर देना। रिप्लाई का मतलब उत्तर देना, रिप्लाइड का मतलब उत्तर दिया, जो हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं भूतकाल में, वो आपकी सेकंड फॉर्म है। उसने उत्तर दिया, मुझे पढ़ना और चित्र बनाना पसंद है। आई लाइक, मुझे,
लाइक मतलब पसंद है, रीडिंग मतलब पढ़ना, एंड मतलब और, ड्राइंग मतलब आर्ट बनाना या चित्र बनाना जिसे हम कहते हैं। तो उसने उत्तर दिया मुझे पढ़ना और चित्र बनाना पसंद है। उसे समझ आया कि वो शिष्ट शब्द भी प्रयोग कर सकती है। शी मतलब उसने, रियलाइज्ड मतलब समझा। रियलाइज का मतलब दोस्तों समझना होता है और रियलाइज्ड का मतलब होता है समझा। इसे हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं, तो यहाँ पर पास्ट की बात चल रही है। तो रियलाइज्ड का मतलब होता है उसने समझा। उसने समझा। शी कुड, तो यहाँ पर कुड इसलिए लगाया दोस्तों, मैंने आपको अक्सर बताया है कि कैन का हम वर्तमान में यूज कर सकते हैं और कुड का हम भूतकाल में यूज करते हैं। दोनों का एक ही मतलब है, सकना या सकता। ठीक है, तो यहाँ पर भूतकाल की बात हो रही है क्योंकि इंटरव्यू जो जो था वो भूतकाल का था। उसने समझा कि वो, ऑल्सो कुड मतलब सकता है सकना, ऑल्सो मतलब भी, यूज मतलब प्रयोग। तो इसका मतलब हो गया उसने समझा कि वो वो प्रयोग कर सकती है, वो प्रयोग कर सकती है। कुड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जैसे शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, तो मॉडल वर्ब्स के साथ हम वर्ब ही यूज करेंगे। ठीक है, उसने समझा कि वो शिष्ट, पोलाइट मतलब शिष्ट बोलते हैं और वर्ड्स मतलब शब्द बोलते हैं। तो इसका पूरा मतलब हो गया दोस्तों, उसने समझा कि वो शिष्ट शब्द भी यूज, प्रयोग कर सकती है। वो शिष्ट शब्द भी प्रयोग कर सकती है। उसने कहा, शी सैड, उसने मतलब सैड मतलब कहा, से का मतलब कहना, सैड का मतलब कहा। वर्ब की सेकंड फॉर्म है दोस्तों, पास्ट के लिए यूज की गई है। उसने कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, इट इज नाइस। जब भी हम बोलेंगे ना अच्छा लगा, तो उसको हम इट इज नाइस बोलेंगे दोस्तों, आप हमेशा याद रखना, इट इज नाइस। इसको अगर आप बोलोगे तो इसका मतलब होगा अच्छा लगा। इट इज नाइस टू मीट, टू मीट यू, आपसे मिलकर। या इसको आप बोल सकते हो अच्छा लगा आपसे मिलना या आपसे मिलकर। तो टू मीट का मतलब होता है मिलना। तो जैसा मैंने बोला, टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं जिसका मतलब नान और नी में आता है, जैसे टू कुक खाना बनाना, टू गो जाना, टू परफॉर्म प्रेयर्स पूजा करना, टू टॉक बात करना, टू रीड पढ़ना। सब में ना लग रहा है लास्ट में, तो ये टू के वजह से लग रहा है। और टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पर मीट का मतलब होता है मिलना, टू हम मीट लगाएंगे जब भी हम सेंटेंस का जवाब दे रहे होते हैं कॉन्टिन्यूटी में। टू मीट का मतलब मिलना आपसे। तो अच्छा है, उसने कहा अच्छा लगा, इट इज नाइस, अच्छा लगा आपसे मिलना या आपसे मिलकर। तो इसका मतलब हो गया अच्छा लगा आपसे मिलकर। उसने बार बार अभ्यास किया। शी प्रैक्टिस्ड, उसने प्रैक्टिस्ड मतलब अभ्यास किया। प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास करना, प्रैक्टिस्ड का मतलब अभ्यास किया, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट के लिए यूज करते हैं। अगेन मतलब दोबारा, एंड मतलब और, अगेन मतलब दोबारा। तो बार बार भी इसका मतलब हो गया दोस्तों। मैं बता रहा हूँ ना, देखो एक ही वर्ड के कई मतलब निकल रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आप एक ही वर्ड के पीछे भागो बार बार। उसके कई मतलब होते हैं, जैसे बार बार, और इसको हम दोबारा भी बोलते हैं। तो उसने दोबारा बार बार प्रैक्टिस करी, अब उसने बार बार अभ्यास किया। वो जानती थी कि अभ्यास से उसे आत्मविश्वास के साथ बोलने में मदद मिलेगी। थोड़ा लंबा सेंटेंस हो रहा है दोस्तों, इसे एक बार फिर समझते हैं। वो जानती थी कि अभ्यास से उसे आत्मविश्वास के साथ बोलने में मदद मिलेगी। शी मतलब वो, न्यू मतलब जानती थी, जैसा कि मैंने पहले बताया, न्यू का मतलब जानती थी, नो का मतलब जानना, और न्यू का मतलब जानती थी। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, वुड मतलब, वुड हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ बात पास्ट की हो रही है, पूरी स्टोरी, पूरी कहानी पास्ट की है। तो हम पास्ट में कही गई फ्यूचर की बातों के लिए वुड यूज करते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, आई विल कुक फूड, मैं खाना बनाऊंगा। तो फ्यूचर की बात हो रही है, बनाऊंगा लग रहा है इसमें। आई विल सिंग, मैं गाना गाऊंगा। आई विल टॉक, मैं बात करूंगा। लेकिन अगर यही बात मैंने भूतकाल में की होती, किसी दोस्त से या किसी से भी, यार मैंने कल कहा था मैं खाना बनाऊंगा, आई हैड सेड यस्टरडे दैट आई वुड लगेगा, यहाँ पर विल नहीं लगेगा। तो पास्ट में कही गई बातों के लिए वुड लगता है, हालांकि विल और वुड का एक ही मतलब होता है कि मैं खाना बनाऊंगा। वुड का एक मतलब और होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर विल और वुड का एक मतलब है। उसने कहा था या मैंने कहा था मैं खाना बनाऊंगा, आई हैड सेड दैट आई वुड कुक फूड। मैंने कहा था मैं बाजार जाऊंगा, आई हैड सेड दैट आई वुड गो टू मार्केट। तो वुड लगेगा इस केस में। वो जानती थी कि अभ्यास, वुड मतलब गा, हेल्प मतलब सहायता, मदद करेगा।
तो हेल्प मतलब मदद करना, तो यहाँ पर वुड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो वो जानती थी अभ्यास मदद करेगा, मदद करेगा उसकी, हर मतलब उसकी, बोलने में, स्पीक मतलब बोलने में, विद मतलब के साथ, कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास के साथ। तो दोस्तों इसका मतलब ये हो गया, वो जानती थी अभ्यास उसको मदद करेगा बोलने में आत्मविश्वास के साथ। उसने खुद से कहा, शी, उसने, टोल्ड मतलब कहा, टेल का मतलब कहना, टोल्ड का मतलब कहा, जो हम पास्ट के लिए यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म में दोस्तों। उसने कहा खुद से, हर सेल्फ मतलब होता है खुद से, हिमसेल्फ लड़के के लिए लगता है, हर सेल्फ लड़की के लिए लगता है। उसने खुद से कहा मुझे अभी घबराहट हो सकती है पर मुझे रुकना नहीं चाहिए। ये उसने इंटरव्यू की बात खुद से कही, मुझे अभी घबराहट हो सकती है पर मुझे रुकना नहीं चाहिए। आई मे फील, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों मे लगा है, कैन नहीं लगा है, तो अगेन सॉरी, अगेन यहाँ पर संभावना की बात हो रही है, क्योंकि संभावना ही तो है, वो श्योर थोड़ी ना है। वो कह रही है मुझे अभी घबराहट हो सकती है, हुई थोड़ी ना है, पर मुझे रुकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर संभावना आ रही है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, इसलिए उसने मे यूज किया है। मे का मतलब होता है सकना। आई में फील मतलब महसूस कर सकती हूँ, नर्वस मतलब महसूस, फील मतलब महसूस करना, तुम, और इसका मतलब हो गया सकना। तो इसका मतलब हो गया आई में फील नर्वस का मतलब हो गया मैं घबराहट महसूस कर सकती हूँ, नाउ मतलब अभी, या मुझे अभी घबराहट हो सकती है। दोस्तों देखो दो मतलब निकल गए ना, मैं घबराहट महसूस कर सकती हूँ अभी, या मुझे अभी घबराहट हो रही है। तो इन दोनों सेंटेंस में फर्क क्या हुआ, मतलब तो एक ही है, हमारा तरीका अलग अलग है बोलने का। तो इसे समझते हैं, आई में फील नर्वस नाउ, मुझे घबराहट अभी लग सकती है, या मुझे अभी घबराहट हो सकती है, पर, लेकिन, मैं, मुझे, मैं का मतलब मुझे, या मैं यहाँ पर मुझे लगेगा, मुझे रुकना नहीं चाहिए। स्टॉप का मतलब रुकना, शुड का मतलब चाहिए, नॉट का मतलब नहीं, मुझे रुकना नहीं चाहिए। उसने सोचा कि वो गलती कर सकती है, शी थॉट, उसने, थॉट मतलब सोचा, थिंक का मतलब सोचना, थॉट का मतलब सोचा, उसने सोचा वो माइट, दोस्तों अगेन यहाँ पर मे और माइट लग सकता है, यहाँ पर माइट यूज किया गया है ताकि बार बार एक ही वर्ड ना यूज किया जाए। उसने सोचा, मेक मतलब करना, मिस्टेक मतलब गलतियां, तो माइट के संग हम मेक लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कर सकती है। क्या कर सकती है, गलतियां। तो उसने सोचा कि वो गलतियां कर सकती है, पर पर उनसे सीख सकती है। बट मतलब लेकिन, शी मतलब वो, कुड मतलब सकती है, पास्ट की बात है, आप यहाँ पर कुड भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। पास्ट की बात है, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे यहाँ पर क्यों नहीं यूज किया, लेकिन यहाँ पर संभावना की बात हो रही है इसलिए कुड यूज नहीं किया। यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है इसलिए कुड यूज किया गया। पास्ट में जितने भी सकता सकना आ रहा है उसके लिए आप कुड ही यूज करेंगे। तो ये पास्ट का इंटरव्यू है, लेकिन उसने सोचा कि वो गलती कर सकती है, लेकिन यहाँ पर संभावना आ रही है दोस्तों, कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है, पर उनसे सीख सकती है। पर सीखना उसके लिए जरूरी है, इसलिए कुड यूज किया गया। धीरे धीरे दोस्तों आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा लेकिन आप समझ जाएंगे। लेकिन वो सकती है, लर्न मतलब, कुड लर्न का मतलब सीख सकती है, फ्रॉम मतलब से, देम मतलब उनसे, पर वो उनसे सीख सकती है। धीरे धीरे वो आत्मविश्वासी हो गई, स्लोली मतलब धीरे धीरे, शी ग्रीव कॉन्फिडेंट, वो, ग्रो का मतलब होना, यहाँ पर ग्रो का मतलब वैसे बढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रो का मतलब होने से है, और ग्रो की सेकंड फॉर्म होती है ग्रीव, जो हम पास्ट के लिए यूज करते हैं भूतकाल के लिए। तो यहाँ पर उसका आत्मविश्वास बढ़ा, या वो आत्मविश्वासी हो गई, तो यहाँ पर हम बोलेंगे शी ग्रीव। कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वासी, हो गई का मतलब ग्रीव, वो आत्मविश्वासी हो गई, वो बिना किसी डर के अपना परिचय देती, शी मतलब वो, वुड इंट्रोड्यूस का मतलब परिचय देती। दोस्तों मैंने अभी पीछे बोला था आपसे, इससे पहले वाले सेंटेंसेस में, कि वुड का यूज हम फ्यूचर के लिए करते हैं, और पास्ट में की गई बातों के लिए, पास्ट में कही गई बातों के लिए फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, जो भी हम पास्ट में भूतकाल में बोलते हैं फ्यूचर के लिए। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि इसका एक मतलब और है। तो इसका एक मतलब यही है, उसने, वुड इंट्रोड्यूस का मतलब, जब भी हम कहते हैं ना वो दे पाती, जा पाती, कह पाती, या दे देती, बोल देती, हंस लेती, खा लेती, जा लेती, पढ़ लेती, लिख लेती, तो उसके लिए हम वुड लगाएंगे, जो तुम्हें लेती जाती आता है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। परिचय देना इसका मतलब होता है इंट्रोड्यूस का, और
वुड के साथ हम यूज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा परिचय देती। समझ आ गया दोस्तों? वो परिचय देती, वो बिना किसी डर के अपना परिचय देती। वो परिचय देती खुद का, विदाउट मतलब बिना, फियर मतलब डर, तो इसका मतलब हो गया वो बिना किसी डर के अपना परिचय देती। एक दिन उसकी अध्यापिका ने कहा, वन डे, एक दिन, हर मतलब उसकी, टीचर मतलब अध्यापिका, सेड मतलब कहा, वाणी तुम बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छा किया। वाणी तुमने, डिड मतलब किया, वेरी मतलब बहुत, वेल मतलब अच्छा। वो मुस्कुराई, शी वो, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराई। स्माइल का मतलब मुस्कुराना, स्माइल्ड का मतलब मुस्कुराई। वो आपकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट के लिए यूज करते हैं दोस्तों। उसे पता था कि वो और बच्चों को भी प्रेरित कर सकती है। शी मतलब उसे, न्यू मतलब पता था, जैसा मैंने पहले बताया न्यू पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। वो माइट इंस्पायर, मतलब माइट का मतलब सकना या सकता होता है, इंस्पायर का मतलब प्रेरित करना, तो माइट के संग हम इंस्पायर यूज करेंगे तो उसका मतलब हो गया प्रेरित कर सकती है। उसे पता था वो प्रेरित कर सकती है दूसरे बच्चों को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप इससे काफ़ी कुछ सीखे होंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया होगा, लेकिन आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं इंटरव्यू में, क्या क्या उसके तरीके हो सकते हैं और हम कितना शिष्ट बन सकते हैं उसमें। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी और कंसर्न है, आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट।